morning to all of you. I'm Jyoti Keshi for Alpha Global Institute. So, friend, today we're going to discuss about the present indefinite tense. One is the first form of the present tense. प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं आइडेंटिफाई करने में, आधे हिंदी और इंग्लिश. हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में पहचान में बहुत सी दिक्कतें आती हैं लोगों को. तो आज कुछ टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम इस सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. क्या हाँ प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती है आपकी. तो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन. Let's start the present definite tense concept. Present definite tense का क्या कॉन्सेप्ट है. प्रेजेंट मतलब वर्तमान, इंडेफिनिट मतलब कोई इंडेफिनिट मतलब कोई अंत नहीं है, इंडेफिनिट है. वर्तमान में ऐसे एक्शन जो कोई अंत नहीं होता है उसका, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है इंडेफिनिट. करेक्ट. देखिए कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे कह रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन that is either happening right now, ऐसे एक्शन या अभी हो रहा है, और that happens regularly और routinely. ठीक है, ऐसी क्रिया जो डेली होती है, रूटीन में होती है, ठीक है, या रेगुलर बेसिस पे होती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं. Here use the first form of the verb is used either as or is depending on the situations. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब टेंस पढ़ रहे हो, मैं पहले ये बताना चाहूँगी आपको पांचों फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद, मतलब 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म भी होते हैं. तो पांचों फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए जितने भी एक्शंस होते हैं डेली. करेक्ट. यहाँ पे ये कह रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज विथ आइदर एस और ईयर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा और एस और यस भी ऐड हो सकता है. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होगा. आगे देखते हैं, वो सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगा. इन अ सेकंड पैराग्राफ, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, एस और यस इज एडेड with the first form of the verb. Correct. For example, dog barks. फ्रेंड्स, मैंने क्लासेस लिया था सब्जेक्ट का, वहाँ पे पर्सन भी बताया हुआ था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए. वो टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब टेंस की क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपको सब्जेक्ट और पर्सन क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे ये कह रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया होगी वो एस और एस के साथ होगी. क्लियर. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन डॉग कौन है. डॉग हियर इज द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन हो जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. क्लियर. डॉग हियर इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. इनके साथ जो एक्शन हो रहा है, बार्क मतलब भौंकना, यहाँ पे एक्शन के साथ एस ऐड कर दिया गया है. ठीक है, ये बात यहाँ पे यही कह रहा था. सेकेंड एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क. अब ये डॉग्स क्या है, थर्ड पर्सन नहीं है. थर्ड पर्सन है या फर्स्ट सेट, आप बताएंगे. डॉग्स यहाँ पे क्या है, मैंने पहले बताया है डॉग यहाँ पे थर्ड पर्सन है. जब हम किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन ही होगा ना. तो हम बता रहे हैं ना, कुत्ता भौंकता है या कुत्ते भौंकते हैं. एक सिंगुलर हो गया. अगर मैं बोलूँ कुत्ता भौंकता है तो थर्ड पर्सन जरूर है, पर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे बोला जाए कुत्ते भौंकते हैं तो थर्ड पर्सन ही है, बट प्लूरल सब्जेक्ट है. समझ में आ रही है बातें. समझ में आ रही है. एक वचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट हो जा रहा है. किसी एक कुत्ते के बारे में बोल रहे हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. एक से ज्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन बिल्कुल है और प्लूरल सब्जेक्ट है. क्लियर. तो यहाँ पे लिखा गया है डॉग्स बार्क. अब क्रिया यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म में होगी, न कि एस और यस में होगी. एस और यस का कॉन्सेप्ट एक जगह यूज होता है फ्रेंड्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस.
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम एस और यस ऐड करते हैं वर्ब में। क्लियर हो गया? एंड हियर एस और यस इज एडेड व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एंड एस सी एस इज नॉट एडेड व्हेन सब्जेक्ट बिकम थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इन्होंने भी वही बात बोली जो मैंने अभी समझाया है। अगेन वन एग्जाम्पल, ही स्टडीज इन कॉलेज, ही स्टडीज इन कॉलेज, वह कॉलेज में पढ़ता है। करेक्ट, यहाँ पे ही कौन है? ही कौन है यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह कॉलेज में पढ़ता है। तो मैं भी अभी भी फिर से अगेन मैं थर्ड पार्टी के बारे में बात की हूँ, वह कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी होता है। ठीक है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर इसमें ये ऐड कर दोगे तो स्टडीज हो जाएगा। स्टडीज इन कॉलेज। करेक्ट, आई स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे आई कौन है? फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? आई स्टडी इन स्कूल। करेक्ट। अगेन वन एग्जाम्पल, सारा राइट्स एक्सीलेंट आर्टिकल। अब ये आप क्लियर करेंगे, हु इज द सारा हियर? सारा हो सकती है कोई लड़की का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, मेरी फ्रेंड हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है। तो आप कह सकते हो सारा बहुत अच्छा आर्टिकल लिखती है। तो सारा कौन है? आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो सारा हियर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सारा कौन हुआ यहाँ पे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई यूज हियर राइट्स। क्या हो गया? राइट्स, न कि राइट लिखा गया। राइट्स एक्सेलेंट आर्टिकल, सारा बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखती है। क्लियर हुआ? अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का कॉन्सेप्ट तो बताया गया, अभी कब आपके माइंड में ये चल रहा होगा प्रेजेंट डेफिनेट के कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया गया, यहाँ पे अब पहचाने कैसे ना, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं इंग्लिश में देख के या हिंदी में देख करके, दिस वन इज अ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अगर मुझे स्पोकन करना हो तो मुझे कैसे बोलना है, ये सारी प्रॉब्लम आज आपकी सॉल्व होने वाली है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज अ वेरी इजी टेंस फ्रेंड्स। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो आप एक्शन डेली करते हैं, जो आपके हैबिट्स में होता है, आपके रूटीन्स में होता है, आपका हो चाहे थर्ड पार्टी का हो, तुम्हारा हो, जिसका भी हो, वहाँ पे शो होता है हैबिट्स रेगुलरली। वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस बोल सकते हैं। अब रहे इंग्लिश की बात, इंग्लिश में पहचानने के लिए कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नीचे के स्लाइड्स में आपको दिखेंगे। Here is the given the name he, she, it and name। ठीक है, कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस के फॉर्मूला बताए गए हैं आपको। करेक्ट, फॉर एस और ईएस, वो फिफ्थ फॉर्म फॉर द अफर्मेटिव सेंटेंस। इन सारे सब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस में या स्पीकिंग में आपको बोलना हो ही, शी, इट, नेम के साथ मुझे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऐड करना है फ्रेंड्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल अफर्मेटिव केस में ही आप यूज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, मैंने सेंटेंस की क्लास में बता दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे ही, शी, नेम के साथ, तो वहाँ पे जो क्रिया होगी केवल और केवल फिफ्थ फॉर्म में होगी, मतलब एस और एस में ही होगी। करेक्ट, अगर इसी सेंटेंस, इसी सब्जेक्ट को आप अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो तो वहाँ पे वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। फिर यूज डू और सॉरी डज एंड डज नॉट फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया? ही, शी, इट, नेम को अगर आप नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डज या फिर डजंट यूज होगा। ठीक है, लेकिन क्रिया जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एक्शन हो जाता है। केवल अफर्मेटिव के केस में इन सब्जेक्ट के साथ हम वो फिफ्थ फॉर्म में ही ऐड करते हैं। करेक्ट। अब आते हैं अनदर सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, दे एंड वी। इन सब्जेक्ट के साथ हम
वो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो क्रिया होगी केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म में होगी इन सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब विल बी डू एंड डोंट फॉर नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इन सब्जेक्ट को आई वी दे यू को अगर हम चेंज करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब चाहिए या फिर डोंट चाहिए एंड वर्ब विल बी हियर फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया? ये तो था कि जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो क्रिया कैसे चलेगी, जब आपको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में आपको बताई गई हैं। लेट्स मूव ऑन अनदर स्लाइड। So this chart is showing how can construct the sentence on a based on a present indefinite tense. ये जो चार्ट शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटरोगेटिव में आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं ऑन बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं। फॉर्म्स जो है यहाँ पे, फॉर्म जो होगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक एस और एस लिखा गया है, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर ही शी नेम है तो वर्ब आपको एस और एस में चाहिए, अगर आई वी दे यू है तो वहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चाहिए। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है तो यहाँ पे क्या है, राम स्कूल जाता है उसके हैबिट में होगा, उसकी रूटीन्स में होगा, जो ये काम वो डेली करता है, स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या होगा, राम कौन है यहाँ पे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए वर्ब यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है। करेक्ट? मतलब वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, यू गो टू स्कूल। यू कौन है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऐड हो गया, वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ऐसा यूज करके लिखा है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव चेकआउट करते हैं। नेगेटिव में क्या फॉर्म्स है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? नेगेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए आपको पहले ही बता दिया गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब डू और डज की रिक्वायरमेंट होती है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पे मुझे डज चाहिए, अगर आई वी दे यू है तो वहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब डू चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं। राम गोज सॉरी राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है तो राम के बाद क्या यहाँ पे हो गया, राम हियर इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यूज हियर डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हुआ? यू डोंट गो टू स्कूल, यू हियर इज द सेकेंड पर्सन, इसलिए यहाँ पे डू लगा हुआ है। इस कंडीशन में, नेगेटिव के कंडीशन में वर्ब जो होता है फर्स्ट वर्ब में ही होता है, केवल केवल फिफ्थ फॉर्म यूज होता है। अफर्मेटिव कंडीशन है वो भी जो सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर? राम डजंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डजंट, डज नॉट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, डोंट। ठीक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। इन द केस ऑफ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फॉर्म जो होगा डब्ल्यू एच फैमिली, डू और डज, सब्जेक्ट वो फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, मैंने डब्ल्यू एच फैमिली क्लास में डिस्क्राइब किया गया है। डब्ल्यू एच फैमिली वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में हेल्प करते हैं। तो इंट्रोगेटिव का चार्ट आप फॉलो कर रहे हो। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो
तो इसलिए यहाँ पे WH फैमिली सबसे पहले ऐड होता है बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज द डू ऑर्डर्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। एक दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक WH फैमिली के साथ एंड विदाउट WH फैमिली के साथ डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। वो मैंने WH फैमिली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन अगेन आई विल एक्सप्लेन हियर। व्हाई डज राम गो टू स्कूल? ठीक है, राम स्कूल क्यों जाता है? अगर आपको किसी से डिटेल्स में बातें करनी है तो वहाँ पे WH फैमिली की नीड होगी। Why does Ram go to school? Here is this one is the WH family। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है। ठीक है, डू यू गो टू का मतलब क्या हो, क्या आप स्कूल जाते हैं? देखिए क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या डाउट्स हो जाते हैं। क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड? क्या आप कॉलेज जाते हैं? डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप मार्केट जाते हैं? डू यू गो टू मार्केट? कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? तो इस सारे सेंटेंसेस में आपको क्या चाहिए? WH फैमिली चाहिए। पहले तो मैं ये कंफर्म हो जाऊँ मार्केट जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही पूछेंगे डू यू गो टू मार्केट? आपने बोला यस आई गो टू मार्केट। आप बोल सकते हो नहीं भी, नो आई डोंट गो टू मार्केट। करेक्ट। अगर आपने बोला यस आई गो टू मार्केट तो मेरी इच्छा हुई आपसे पूछने के लिए कब जाते हो, कितने बजे जाते हो, किसके साथ जाते हो, क्यों जाते हो, किस लिए जाते हो। आई कैन आस्क द क्वेश्चन। इफ आई आस्क द क्वेश्चन सच टाइप ऑफ सेंटेंस वी नीड द WH family। why do you go to market? where do you go to market? with whom do you go to market? for what do you go to market? क्लियर हो गया। तो आप क्या करोगे, वन वर्ड में तो आंसर दोगे नहीं, आपको थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा, डिटेल में देना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। यही डिफरेंसेस होता है क्वेश्चन पूछने में विद WH फैमिली एंड विदाउट WH फैमिली। क्लियर। लेट्स मूव ऑन द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वो फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वो फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब फिर इज एग्जाम्पल व्हाई डज राम गो नॉट गो टू स्कूल? राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? क्लियर हुआ, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। हियर इज द सेकेंड वन, डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल नहीं जाते हो? क्वेश्चन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही साथ में पूछ सकते। क्या आप पिज्जा नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट पिज्जा पूछ सकते हैं। क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? डू यू नॉट स्टडी? करेक्ट। तो ये फ्रेंड्स ये चार्ट था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव। कुछ फॉर्म्स दिए गए थे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस के लिए, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बताया गया आपको। लेट्स मूव ऑन द मोर एग्जांपल्स। फ्रेंड हियर द मोर एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस पे दिया गया है, नेगेटिव पे दिया गया है, इंट्रोगेटिव पे भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वन हियर इज द इंट्रोनेगेटिव पे भी दिया गया है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको अपने रियल लाइफ में, यूजेस कैसे करनी है यहाँ पे फॉर्म्स के, एंड हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज करना है। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। फिर भी आप एक सम मोर एग्जाम्पल्स पे जाइएगा। अफर्मेटिव का सेपरेट दिया गया, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव का। सबसे पहले आपको वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, देन यू कम ऑन द अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, मतलब ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ठीक है, सारे जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तो खुद आपको सॉल्व करना है। एंड एक असाइनमेंट ये है कन्वर्सेशन और डेली रूटीन। आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन को पॉइंट्स वाइज लिखना है। इट्स वेरी इजी। एक अफर्मेटिव का फॉर्मूला अपनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
आपका पूरा डेली रूटीन क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस टुडे। ठीक है, so thank you so much for watching this video. I will meet you next chapter, present continuous tense.